हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 5 जून, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:09। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,04,744 का। और वही अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस है आपका 1,04,971 का। तो देखो, जस्ट अभी अभी मैंने आपके सामने ही चार्ट ओपन करा है एंड देन यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड देन अगर मैं दूसरे सपोर्ट की बात करूँ तो चलिए ड्रैग करके लेके आते हैं। तो दूसरा सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन हम चाह करके भी यहाँ से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब भी मार्केट में कुछ इस तरह की एक बहुत बड़ी मारीबुजू कैंडल बनती है तो उसके जस्ट नेक्स्ट बाद ही आपको ट्रेड से थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतनी लंबी कैंडल के बाद मार्केट में फिर से दूसरी इतनी लंबी कैंडल बनना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आप मान के चलिए, अगर मार्केट में कुछ इस तरह की लंबी कैंडल बनेगी तो बहुत कम चांस होंगे कि उसकी नेक्स्ट कैंडल भी कुछ इसी तरह की लंबी बने, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिल जाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिले, ठीक है। या फिर एक बाइंग की कैंडल मुझे ऊपर देखने को मिले, फिर उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, तो हम यहाँ पर ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा सिनेरियो कैसा बने कि यहाँ पर ये जो अभी जो रनिंग कैंडल है ये थोड़ा सा ऊपर जाए, एक स्पाइक बनाए और अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे। अगर कुछ इस तरह की कंडीशंस बनती है तो हम यहाँ पर ट्रेड के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो फिर चलिए, जब भी कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो अब मिलते हैं हम किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 20 सेकंड के आसपास की बची हुई है एंड देन मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक बाइंग की तरफ ट्रेड लिया जाए। बाइंग की तरफ ट्रेड लेने का सिंपल सा एक रीज़न है, वो है कि यहाँ पर ये जो एक हैमर कैंडल जो आप देख रहे हैं ये अपने सपोर्ट के आसपास ही बनी है, ठीक है। एंड देन जब भी सपोर्ट पर एक हैमर कैंडल बनती है तो वहाँ पर बाइंग के चांसेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हम वैसे ही यहाँ पर एक बाइंग की एंट्री लेंगे और जो एसएल रहेगा वो जस्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इंतज़ार करते हैं कि कब ये अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ही ब्रेक डाउन देता है तो मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पर अब टाइम हो रहा है 4:25। यहाँ से हम एक बाइंग की तरफ ट्रेड ले रहे हैं और जो एसएल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट इस कैंडल के नीचे ही रहेगा 104,653 का। 104,653 0.61% के आसपास का यहाँ पर एसएल है। देखो, यहाँ पर कैंडल्स ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि हम अपने लॉस को कम से कम कर सकें, ठीक है। अभी जो मेरा एसएल है वो करीबन $550 के आसपास का है। अगर इस 3.5 मिनट के बाद अगर मुझे अपना एसएल को ट्रेल करने का मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर अपना एसएल ट्रेल करूँगा और जितना मैं अपने एसएल को छोटा कर सकूँ उतना ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ करीबन 3.5 मिनट बाद। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 35 सेकंड के आसपास का टाइम है। एंड देन इस ट्रेड में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट कैंडल में ये जो आप जो $72 का जो लॉस देख रहे हैं ये बढ़ करके शायद $500 या इससे भी ऊपर का हो जाए। तो हम यहाँ पर अपना जो एसएल है वो मिनिमम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। एंड देन अब इस ट्रेड में जो हमें जो लॉस हो सकता है वो $200 के आसपास ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यार देखो,
ये 5 मिनट की कैंडल के साइज़ को देखो, ये बहुत ज़्यादा छोटी कैंडल है, ठीक है। ये छोटी कैंडल का शेप ही आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, यहाँ पर हो सकता है एक अच्छी खासी सेल आने वाली हो, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर $80, ये जो आपके सामने जो लॉस चल रहा है, अगर ये न्यूट्रल हो जाता है और $10 या $20 भी अगर मुझे यहाँ से मिलते हैं और निकलने का मौका मिलता है, तो मैं उस $20 को लेके यहाँ से निकलने में ही अपना फ़ायदा समझूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या हमें इस ट्रेड को न्यूट्रल में लेके जाना पड़ेगा या फिर शायद कुछ प्रॉफिट बुक करने को मिल जाए। तो चलिए फिर आपसे बाद में मिलते हैं करीबन 4 मिनट बाद। तो ये दोस्तों, हमारे पास एक प्रॉफिट में आने का मौका मिल चुका है। आपके सामने जो प्रॉफिट है अभी $32 के आसपास था, फिर से चलो कोई नहीं, नेगेटिव में आ चुका है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एसएल को थोड़ा सा घटा सकते हैं, करीबन नहीं तो $150 के आसपास अब हमारे यहाँ पर लॉस हो सकता है। ओके, तो यार देखो 2 मिनट के आसपास की कैंडल है एंड देन हम लॉस के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। तो फिर चलिए आपसे लॉस पे मिलते हैं या फिर 2 मिनट बाद मिलते हैं, अगर सर्वाइव कर पाए तो। तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है, करीबन नहीं तो $150 के आसपास का यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ट्रेड में निकलने का मुझे मौका मिल रहा था, बस आपको बताने के चक्कर में और आपसे थोड़ा सा बातचीत करने के चक्कर में मैं वहाँ पे निकल नहीं पाया। करीबन नहीं तो $60 पॉजिटिव में निकलने का मुझे वहाँ पर मौका मिल रहा था, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का ट्रेड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड देन आपसे मिलते हैं फिर कल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद।